हमारी ज़िंदगी, हमारी पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है अराउंड आवर मोबाइल फ़ोन्स। ये एक ऐसा डिवाइस है जो डजंट ओनली रूल द माइंड एंड द सोल, इसने लिया है सेंटर स्टेज इन एवरीथिंग वी डू। वो दिन निकल गए जब हम कहते थे सिर्फ ज़रूरी है रोटी, कपड़ा, मकान। They were just considered basic human needs. अब जो है मोबाइल, ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन्स भी उसी लिस्ट पे आ गया है, बेसिक ह्यूमन नीड्स। इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़े से हायर हैं इन द एक्चुअल ऑर्डर। वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं, रिमोट एजुकेशन, रिमोट हेल्थ केयर, बीइंग इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। आप कोई भी चीज़ का नाम लीजिए, आपका फ़ोन वो आपके लिए करता है। देखिए 600 मिलियन प्लस मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं और लॉकडाउन के टाइम पे इट बिकेम लेस पेनफुल बिकॉज ऑफ आवर फ़ोन। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, एंटरटेनमेंट ले लीजिए, इस मीडियम ने हमको अलाउ किया है फॉर एवरीबडी टू बी मोर प्रोडक्टिव एट अ टाइम जब हमारी जो पूरी ज़िंदगी है उल्टा पुल्टा हो चुकी थी। ऑल दिस इज़ बीइंग पॉसिबल विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। देखिए क्या क्या एक साथ आया, चाहे वो 4G हो, वाईफाई हो, OTT हो, लोकेशन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, गेमिंग हो, एप्स हो, सिक्योरिटी हो, और इसके साथ इनेबल हुआ है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे ऑनलाइन सेमिनार्स हैं, हम डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, हम मोबाइल पेमेंट्स कर रहे हैं, रिमोट हेल्थ केयर हो रहा है। ये सब जो है कन्वर्ज कर जाता है, एक साथ आ जाता है टू मेक ऑल दैट मैजिक हैपन। बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं दैट एक्चुअली हेल्प सिंप्लीफाई दिस, जैसे कि एप्लीकेशंस ओला हो, उबर हो, मैप्स हो, नेविगेशन हो, टीम्स हो, जूम हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं जैसे कि आरोग्य सेतु। तो हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि फ़ोन जो है हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है जो हमारी ज़िंदगी चलाता है हमारे लिए। लेकिन आपने कभी इसका उल्टी साइड, इसके बारे में सोचा है, द फ्लिप साइड जैसे कहते हैं? अगर हमारे पास फ़ोन नहीं होते, इमेजिन करिए आपकी लाइफ विदाउट दिस इनक्रेडिबल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, और कितना डर ऑलमोस्ट लगता है ना, शिवर डाउन योर स्पाइन। बट द पर्पस, ये जो हम लोग की आज सीरीज शुरू हो रही है, इसका पर्पस ये नहीं है टू आस्क यू व्हाट इफ, इसका पर्पस है टू एक्चुअली टेल यू हाउ डज, ये कैसे काम करता है। हाउ डज अ फोन, ये जो हम लोग बहुत ही कमाल की हाई एंड गेम्स खेल रहे हैं, वो ग्राफिक्स कैसे करता है। हाउ डज इट स्ट्रीम द लेटेस्ट सॉन्ग्स और वीडियोस ऑफ द इंटरनेट। आप एक पिक्चर शूट करते हैं, पिच डार्क है, आपकी आंखों को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आपके फ़ोन के कैमरा को दिख रहा है। आप चल रहे हैं, लेकिन आप जब वीडियो ले रहे हैं वो बिल्कुल रॉक स्टेडी है। ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को पता है व्हेन टू स्टार्ट सेविंग बैटरी, जब वो ख़त्म हो रहा है ऑटोमेटिकली उसको पता है व्हाट स्पीड टू चार्ज योर फ़ोन एट। ये सब चीज़ें जो हैं आपका फ़ोन के अंदर होता है। आपने कभी सोचा है कैसे होता है ये सब? देखिए जार्गन और हाई साउंडिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ तो आपको कोई भी ये समझाने की कोशिश कर देगा, लेकिन हम इस सीरीज में ब्रेक डाउन करेंगे एवरीथिंग इनटू द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स। ये वक्त है टू मीट योर फोन एंड से हेलो टू इट, नॉट ऑन इट। इट्स टाइम टू ट्रूली गेट इंट्रोड्यूस टू योर फोन, और उसको समझिए, उसके हार्ट को, उसके सोल को। बिगेस्ट हार्ट एंड सोल आपके फ़ोन में है उसका प्रोसेसर। येस, वी ऑल थिंक कि हम लोग को प्रोसेसर क्या है हमको पता है। हम लोग अपने फ़ोन को खरीदते हैं बेस्ड ऑन द स्पेक्स ऑफ अ प्रोसेसर। हम बड़े खुश हो जाते हैं व्हेन वी आर टोल्ड, हाँ ये फ़ोन जो तुमने खरीदा बड़ा हाई परफॉर्मेंस फ़ोन है, बड़ा अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन इन सब चीज़ों का एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए प्रोसेसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल द टेक्नोलॉजी। आपके जितनी सारी चीज़ें फ़ोन में हो रही है ना, सब कुछ एक साथ लाने के लिए प्रोसेसर का सबसे बड़ा इसमें रोल है, जो डिफ़ाइन करता है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस। और आज हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जहाँ आपके हर फोर्टनाइट विल ब्रिंग यू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। वो कैसे इनेबल होता है बाय द प्रोसेसर और द SoC, हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको टिल यू नो इट बेटर। आपके जो रॉकेट साइंटिस्ट दोस्त हैं या इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रोसेसर्स और वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर इंटीग्रेटेड इनटू इट, और एक ऐसी कंपनी है दैट एक्चुअली स्टैंड्स आउट एज द सेंट्रल वन टू द इकोसिस्टम। एक फाउंडेशनल रोल उन्होंने प्ले किया है एज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी लीडर। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हम सबको उनके बारे में पता ही है। ये कंपनी 1985 में शुरू हुई थी और तब से एक लीडिंग एज कंपनी है इन कनेक्टिविटी इनोवेशंस। बहुत मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है इन डेवलपिंग सेलुलर टेक्नोलॉजीज। CDMA ले लीजिए, 3G ले लीजिए, 4G ले लीजिए। ये फ्रंट रनर्स हैं इन डेवलपिंग इवन 5G नाउ। इनफैक्ट कंपनी ने अनाउंस किया था अपना पहला 5G मॉडेम 2016 में और उसको कमर्शलाइज किया 2018 में। और कंपनी ने एक ऐसा कंप्लीट पाथ पेव किया है विद लीडिंग इन्वेंशंस इन मोबाइल टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी बहुत सारी चीज़ों के, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेटा, वॉइस ले लें, वीडियो ले लें, गेमिंग ले लें। देखिए अगर हम लोग सिंपल रखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालकॉम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन एवरी स्मार्टफोन यू हैव एवर यूज्ड।
देखिए, जो एवरेज यूज़र होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको नहीं पता कि फ़ोन के अंदर क्या क्या हो रहा है। इसीलिए इस सीरीज़ में हम लोग लेके आएंगे एक्सपर्ट्स फ्रॉम क्वालकॉम। वो डीमिस्टिफाई करेंगे, बताएंगे आपको मिथ्स को हटा के, टिल एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अंदर क्या क्या करता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आएंगे इस सीरीज़ में टेक इंडस्ट्री से, शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, बताएंगे हाउ दे आर इनेबलिंग सम फीचर्स, ये प्रोसेसर और प्लेटफॉर्म कितना की रोल प्ले करता है ऑन दैट जर्नी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये कैसे डिफाइन करता है हमारी मोबाइल लाइफ्स को आज, एंड हमारे को कैसे रीडिफाइन करेगा कल के लिए, द फ्यूचर। तो आइए ज्वाइन करिए मुझे ऑन अ जर्नी एंड एडवेंचर लाइक नेवर बिफोर, अ जर्नी इनटू योर फोन। हम लोग ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की। वी एक्चुअली वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू फाइंड आउट कि वो लोग एक प्रोसेसर के बारे क्या समझते हैं, क्या करता है प्रोसेसर उनके लिए इनसाइड द फ़ोन। क्या उस फ़ोन को सिर्फ फास्ट से लेके फास्टर चलाता है, बस यही है प्रोसेसर का काम? डू दे नो व्हाट ऑल अ प्रोसेसर एक्चुअली डज? The processor, which is the main, what you call the motherboard kind of a thing of a phone, which makes it smart. I think the processor. I think the applications that are programmed in it. The processor mainly. The processor and the processor. Qualcomm. Snapdragon. Qualcomm. Qualcomm is one. Snapdragon. हमारा बहुत ही स्पेशल सीरीज शुरू हो रहा है। हमने सोचा एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ शुरू करेंगे राजन वागडिया ऑफ क्वालकॉम। राजन, शुरू करते हैं विद ट्राइंग टू डिफाइन द कंपनी। देखिए, हम सब जो हैं द कंज्यूमर्स, द यूजर्स, हमारे लिए तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि क्वालकॉम एक प्रोसेसर कंपनी है, लेकिन आप लोग अपने आप को कैसे समझते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफ क्वालकॉम एज अ कंपनी इंटरनली? राजीव, थैंक यू। ये एक समझना बहुत जरूरी है कि क्वालकॉम जो है वो बार बार एक ये कहा जाता है कि प्रोसेसर कंपनी है, तो उसको पहले क्लियर कर दें कि जब इसकी बुनियाद रखी गई 1985 के अंदर, तो जो बुनियाद में जो पर्पस था वो था सॉल्विंग सिस्टम लेवल प्रॉब्लम, न कि एक प्रोसेसर डिजाइन करना। यानी ये जब चालू हुआ तो एक सिंपल ओमनी ट्रैक करके कंपनी से चालू हुआ, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम करती थी जैसे 1985 में, और उसके बाद चला बनने के लिए सीडीएम में, उसके बाद आया 3G का दौर और 4G, और हमारा 5G। मैं ये चाहता हूं कि आप क्वालकॉम को ऐसे समझिए कि न एक सिर्फ प्रोसेसर है, प्रोसेसर को हम लोग एसओसी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम एंड टू एंड सोचे कि ये कैसे एक टास्क को परफॉर्म कर पाए। राजन, आई थिंक कंग्रेचुलेट करने का भी टाइम आ गया आपको। 1985 में क्वालकॉम जो है फाउंड हुई थी, यानी कि 35 साल हो गए हैं इस कंपनी को। द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ कंपनी टू बी एट दिस टॉप ऑफ इट्स गेम। लेकिन ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी, जब आपने शुरू किया, व्हाट वाज द कंपनी लाइक, और अब आप कहाँ पहुँच गए? टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी। सो जब चालू हुई थी तब तो सिर्फ 7 इंजीनियर्स या प्रोफेसर से मिलकर चालू की थी। डॉक्टर अरविंद जेकब्स थे, उन्होंने चालू करी थी 1985 में। और जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली एक ही ऑब्जेक्टिव था कि डेटा को कैसे कम्युनिकेशन में यूज किया जाए, ताकि जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके अंदर ये यूज किया जाए। आज वो कंपनी जो एक स्टार्टअप थी वो एक अलग ही फॉर्म बन के आ गई है। टुडे वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 175 ऑफिसेज और तकरीबन 37,000 एम्प्लॉइज है हमारे ग्लोबली। और इस दौरान $62 बिलियन हमने R&D में डाले हुए हैं, और एटलीस्ट 140,000 पैटेंट्स any given time we have got as the available patents and patent filings. और इंडिया में हम आए थे तकरीबन 26 years back, और अभी आज 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है इंडिया में। राजन, ये तो हम लोग ने इस्टेब्लिश कर लिया ऑन द शो के प्रोसेसर के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स जो हैं इनेबल हो जाते हैं, लेकिन हाउ डू यू थिंक अ प्रोसेसर, मतलब ये जितने इनरिचिंग एक्सपीरियंसेस हैं दैट वी गो थ्रू व्हेन वी आर यूजिंग अ फोन, कैन यू टेक अस अ लिटिल बिट थ्रू हाउ द प्रोसेसर डज ऑल दैट? सो एक तो समझ ले कि प्रोसेसर को हम एसओसी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप। इसका कारण ये है कि ये एक्चुअली पूरा सिस्टम है, न कि एक ही चीज परफॉर्म करता है। और जैसे समय के साथ ये प्रोसेसर और सिस्टम ऑन चिप के अवतार बदलते गए, और जैसे उसके ऊपर और बोझ रहा गया कि आप एक कैमरा का भी काम करोगे, आप एक म्यूजिक प्लेयर का भी काम करोगे, तो जो सीपीयू जीपीयू थे उसके साथ डीएसपी लग गया, उसके साथ आईएसपी लग गया। अब जब बात करने जा रहे हैं आज के जमाने में, तो हम एआई की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं एआई की।
Qualcomm के प्रोसेसर में अब हमने 5th जनरेशन AI लिया है, तो हो क्या रहा है कि लोकेशन सर्विसेज, AI, ये सब उस प्रोसेसर में पैकेज होने लगा। राजन, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। अपना क्रिस्टल बॉल निकालिए और बताइए हमारे को कि फ्यूचर में क्या होगा। ये तो हमारे को पता है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट हमारा सेंट्रल हब, हमारा मेन हब जो है वो स्मार्टफोन है। क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा कि IoT एंड बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ ये सब बदल जाएगा? अब तक जो एक डिवाइस होता था, स्मार्टफोन होता था, जिसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घुमा करती थी, वो तो ऑफ कोर्स एक अलग लेवल पे चला जाएगा 5G के साथ, क्योंकि अब आप उसके ऊपर XR ले लो, AR ले लो, या फिर आप उसके अंदर इंटरेक्टिव गेमिंग कर लो, ये सब होने वाला है उस डिवाइस में। तो एक तो ये डिवाइस बदलेगी, पर डिवाइस के इर्द 5G का जो एक प्रॉमिस ये है कि इससे हर चीज जो हमारे आजू बाजू है वो सब कनेक्ट होने वाली है। बहुत ही एक प्रॉमिस है 5G का कि कैसे हम इंडस्ट्री को चेंज करेंगे। मैसिव IoT करके एक पूरा रिलीज 16, 17 के अंदर एक पूरा टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो जिसके कारण इंडस्ट्रीज पूरी ऑटोमेट होगी, सिटी स्मार्टर हो जाएंगे। अब जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं वो होगा, हमारा कम्यूट जो है वो ऑटोनोमस होने जाएगा, जबकि ऑटोमेटिक कार्स होंगी, ऑटोनोमस कार्स होंगी, वो जाएंगी। तो एक उसको अगर एक शब्द में या एक दो शब्द के अंदर इसको अगर घेरना चाहोगे तो इतना ही कहूंगा कि इट इज कॉल्ड बाउंडलेस। सो दुनिया बाउंडलेस हो जाएगी, इसकी कोई बाउंड्री, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। Thank you, Rajan. Thank you for speaking with us. I hope ये हमारी स्पेशल सीरीज में you will get to join us once again. Always pleasure.